मैं सुधीर डोबरियाल वर्तमान में डांडी मथुरावाला में हमारा जो है निवास है। और मैं जो हूँ 25 अप्रैल से मेरी तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब हुई। पहले मुझे हल्का हल्का बुखार आया। बुखार भी ऐसा था कि बिल्कुल पूरा बदन कांप रहा था मेरा, और मुझे ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी कि घर में जो है इस अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी में भी 2-2 3-3 रजाई में भी मेरी ठंड नहीं गई। और ऐसे ही पहले हमने लोकल केमिस्ट से दवाई ली, बुखार उतर रहा था, फिर वही हो रहा था हमें, जैसे दवाई का असर ख़त्म हो रहा था तो वही फिर ऐसी ठंड वाली सिचुएशन हो रही थी, बुखार आ रहा था, पूरे बदन मेरा बदन कांप रहा था, हाथ पांव टूट रहे थे। ये सिलसिला 3-4 दिन तक चलता रहा। और मेरी वाइफ ने बोला कि ऐसा करो कि आप जो है अपना टेस्ट करवा लीजिए। मैंने क्या टेस्ट क्या करा, उस समय ये एक माहौल भी बना था कि हॉस्पिटलों में मत जाइए, कि हॉस्पिटलों में लोग जा रहे हैं तो उनके साथ कोई बुरी घटना हो रही है, डेथ हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं। तो मन में एक डर बैठ गया कि वास्तव में हॉस्पिटल में जाएं ना जाएं, मतलब दुविधा वाली बात हो गई। तो लगभग 1 हफ्ता 10 दिन तक तो हमने जो है बाहर से ही दवाई ली, मेडिकल से या किसी से मंगवा दी। वो अब पता नहीं किस रिश्ते डॉक्टर से लाया, कहाँ से लाया, तो वो खाते रहे हम, उनसे थोड़ा असर हो रहा, लेकिन फिर वही स्थिति मेरी बिगड़ने लगी। स्थिति यहाँ तक बिगड़ने लगी कि 2 रात तो मैं इतना परेशान रहा कि मैंने बोला मेरा जीवन गया, क्योंकि मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तो जब मैंने अपना ऑक्सीजन नापा तो ऑक्सीजन मेरा जो है 80 से नीचे आ गया था, और 80 से नीचे आ रहा था। बुखार भी तब बहुत तेज़ सा दवाई ली मैंने, दवाई से भी तब कुछ असर नहीं हुआ। रात को जब ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हुई मुझे, तो मैं छत में चला गया कि कुछ तो मुझे ऑक्सीजन मिलेगी, दरवाज़ा खोल के छत में चला गया और बहुत परेशान रहा। अगले दिन जो है फिर मेरी वाइफ ने कहा कि ऐसे करो कि कहीं चेकअप करवाने चलते हैं। तो हमने इधर उधर पूछा तो मेरे साली के हस्बैंड भी है, वो भी, उनको भी थोड़ा बहुत जो भी था, उनकी भी तबीयत ख़राब थी। वो उनका यहीं से वो आए थे, पहले हॉस्पिटल में आए थे। उन्होंने मुझे सजेशन दी कि आप इधर उधर के दवाइयाँ मत खाओ, केमिस्ट्रों की दवाई मत खाओ, आप जो है किसी अच्छे फिजिशियन को दिखाओ, और आप मेरी मानो तो कनिष्क हॉस्पिटल में जाइए। वहाँ दीपेन पटेल डॉक्टर जी हैं, वो बहुत अच्छे दवाई दे रहे हैं। और मैंने उनकी दवाई 2 दिन ली तो मुझे काफ़ी आराम मिला। अगले दिन मैं और मेरी वाइफ जब यहाँ आए तो मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैं कनिष्क हॉस्पिटल के गेट से अंदर तक नहीं आ पाया। और यहाँ नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि इनको तुरंत आप जो है या तो व्हील चेयर दे दीजिए या कहीं पे लिटा दीजिए, इनकी तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उन्होंने मेरा ऑक्सीजन नापा तो 86 से नीचे मेरा ऑक्सीजन था, और मेरा जो है बीपी भी डाउन हो गया था, बीपी भी बहुत डाउन था। तो फिर मुझे यहाँ पे उन्होंने पूरा दिन, लगभग पहले दिन तो मुझे टेस्ट किए, और 2-2:30 बज गए हमें टेस्ट करवाते। जब मेरी रिपोर्ट आए तो रिपोर्ट मेरी जो थी पॉजिटिव रिपोर्ट थी, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट निकली मेरी। तब पता चला कि मुझे कोविड हो रखा है। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने मेरा CT स्कैन वगैरह किया, तो CT स्कैन में पता चला कि मेरे जो है फेफड़े, लंग्स जो है 85-90% जो है डैमेज हो चुके हैं। लेकिन ये बात इन्होंने मुझे नहीं बताई, डॉक्टर साहब ने, और मेरी वाइफ को पता था, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया कि आपके जो है फेफड़े इतने डैमेज हो चुके हैं। क्योंकि अगर पेशेंट को बताते तो हो सकता है कि किसी को अटैक पड़ जाता किसी को। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, आप दवाई लीजिए। फिर मैंने 15 दिन की दवाई ली जब, तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि आप जो है इनको अभी हॉस्पिटल में मत लाएं। तो हर तीसरे चौथे दिन मेरी वाइफ यहाँ पे आती थी और बताती थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका जो है पूरा चार्ट बना के लाया। तो मैं घर में ही हमने चार्ट बनाना शुरू किया, जैसे सुबह और दिन और रात शाम को तीनों टाइम ऑक्सीजन और बीपी नाप के 1 हफ्ते का चार्ट लाए यहाँ पे। तो फिर वो उसी आधार पे यहाँ दवाई देते थे, मेरा ट्रीटमेंट चलता था। और ट्रीटमेंट जब चला तो लगभग 15 दिन में ही मुझे जो है बहुत आराम मिलने लग गया, भूख बढ़ने लगी मेरी। पहले खाना बिल्कुल बंद हो गया था, धीरे धीरे मेरी भूख भी बढ़ने लगी, और मुझे खुद 15 दिन में मतलब महसूस होने लग गया कि वास्तव में मैं ठीक हूँ और मैं सही जगह पहुँचा। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले ही अगर यहाँ कनिष्क हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने आ जाता तो हो सकता था कि मुझे इतना लंबा ना झेलना पड़ता। क्योंकि लोगों के मन में कुछ गलत भ्रांतियाँ पैदा हो रखी है कि हॉस्पिटल में मत जाइए, जो हॉस्पिटल में जा रहा है उनकी
डेथ हो रही है उसको मार रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों के मन में गलत भ्रांतियाँ हैं। मैं तो बोलता हूँ कि अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत अच्छे डॉक्टर से सलाह लीजिए, अपना ट्रीटमेंट कराएं। अगर समय पर किसी का ट्रीटमेंट हो जाए तो कोविड इतनी बड़ी बीमारी नहीं है, उसका आराम से इलाज हो सकता है। बट ये कि हमें जो है टाइम पे अपना इलाज करवाना चाहिए और अच्छे डॉक्टर से अच्छे हॉस्पिटल में जाना है। और यहाँ का जो है कनिष्क हॉस्पिटल में जब पूरा नर्सिंग स्टाफ की, मतलब मैं तारीफ़ करूँगा कि नर्सिंग स्टाफ, बिलिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ जितना भी है, डॉक्टर, सब ने मेरी बहुत हेल्प की। कहीं पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे टेस्ट करवाने जाओ, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि लाइन में लगना पड़ा, कहीं पे भी नहीं, हर जगह में मेरी सब ने हेल्प की और ट्रीटमेंट फटाफट चला। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कि कहीं पे कोई दिक्कत हुई। और डॉक्टर साहब का व्यवहार, जो दीपेन पटेल सर हैं, उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने, मैं समझता हूँ कि मुझे बिल्कुल नया जीवन दान दिया है। मैं उनका और मेरा परिवार जो है उनका आजीवन आभारी रहेंगे, क्योंकि उनके कारण जो है मुझे नया जीवन मिला है और मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं आने वाले मतलब यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं या जो सुने, मेरी बात को सुने, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप ऐसा ना घबराएं कोविड से, और अपना इलाज करवाने के लिए तुरंत जो है अच्छे हॉस्पिटल में आइए। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कनिष्क हॉस्पिटल तो शायद मेरी ज़िंदगी के लिए सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है देहरादून के अंदर। और अब तो यहाँ पे कई और अन्य जांच या रोगों के भी इलाज हो रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहे हैं, और अच्छे यहाँ से जो है लोग ठीक होके जा रहे हैं। और जितने भी लोग हैं, समाज हैं, गलत भ्रांतियाँ अपने मन से निकाल दीजिए और जो है अपना अच्छा इलाज कीजिए। तो मैं तो आप बिल्कुल, मतलब आज कहाँ मेरे 85 और 90% लंग्स डैमेज हो गए थे, और अभी मैंने आज ही अपना फिर एक्सरा वगैरह करवाया, तो उसमें बिल्कुल क्लियर है, नॉर्मल है। मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ईश्वर की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धन्यवाद।